देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर पढ़ा और क्या पढ़ा, लोअर ट्रायंगुलर। अब स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर दोनों के लिए बोथ लिख दिया है। अब इसमें कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये अब अगर हम यहां पर ये ले लें ए आई आई इज इक्वल टू 0, वेयर आई इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू क्या, यानी मीन्स क्या, अब जो उसका प्रिंसिपल डायगोनल, अभी तक हमने क्या कहा था, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके ऊपर की सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो। नीचे ट्रायंगल बने तो क्या कहलाएगा, लोअर। अगर नीचे 0 है, ऊपर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो क्या कहलाएगा। अब अगर इसका प्रिंसिपल डायगोनल भी क्या हो जाए, 0 हो जाए दोनों के लिए, तो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट, नोट कर लीजिए, आगे चले। अगला है सिंगलटन मैट्रिक्स, जिसमें ओनली 1 एलिमेंट हो, वो लिख के एग्जांपल में दे दिया। अब नल मैट्रिक्स, जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, 0, सारी एंट्रीज, जैसे ही है। और इसको जब रिप्रेजेंट करना होगा तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, ये क्या है, बोलिए जल्दी बोलिए। इसी से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, जल्दी बोलिए। नहीं, नल तो ये है मैट्रिक्स, इसको इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे, तेज बोलिए। 0 क्या बोलेंगे, अरे 0 बोलेंगे। अरे मैट्रिक्स को आपने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया तो ये कैपिटल लेटर है, 0 नहीं है, ओ है। अरे मैट्रिक्स को आपने किससे लिखा है, कैपिटल लेटर से लिखा है, तो इसको 0 बोलेंगे। वाह भाई वाह, नोट कर लीजिए। देखिए अब पढ़ने जा रहे हैं सब मैट्रिक्स। समझिए कहते किसे, करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को डिलीट करके जो मैट्रिक्स बचेगी वही क्या कहलाएगी, सब मैट्रिक्स। करस्पॉन्डिंग जरूरी है, मींस क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। जो डिलीट करेंगे वो करस्पॉन्डिंग रोज और करस्पॉन्डिंग कॉलम को। तो चलिए हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दे रहे हैं, बचा क्या, 0 -1 और क्या, -2 3। अब ये सब मैट्रिक्स कहलाएगी इसकी। जैसे आपने सबसेट पढ़ा वही चीज यहाँ पर, उसको मैट्रिक्स बोल दे रहे हैं, वहां सेट था सेट बोलते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को करें तो 1 3 -1 3, ये होगी उसकी सब मैट्रिक्स। समझ में आ गया ना, जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स हमने ले लिया तो इनके इक्वल होने की कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम हो। ये लिख दिया ऑर्डर सेम, मीन्स क्या, m क्रॉस n किसके बराबर हो, बोलो भाई, r क्रॉस s के, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल, ये ध्यान रखिएगा। अब मीन्स क्या, m क्रॉस n ऑर्डर की है, ये r क्रॉस s, दोनों ऑर्डर सेम हो गए। अब ये क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या हो गया, a11 किसके बराबर होगा, b11, a12 किसके बराबर होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो तो क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। इक्वल होने के लिए जरूरी है उनको ऑर्डर भी क्या हो, सेम हो, और साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो। इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए अगला करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने लिख के छोड़ दिया है, इसको भी आप कर लीजिएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, यानी मैट्रिक्स को हम किसी रियल नंबर से इंटू करने जा रहे हैं। किसी रियल नंबर हो, चाहे जनरल फॉर्म में हो चाहे नॉन जनरल फॉर्म में हो। तो जब जनरल फॉर्म में लेंगे तो लैम्डा कर लेंगे, के कर लेंगे, वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 0। अब यहाँ पर देखिए क्या करने जा रहे हैं कि अगर हमें किसी स्केलर से इंटू करना है, उसको तो स्केलर बोल देते हैं। मान लीजिए लैम्डा से, तो ये लैम्डा a इज इक्वल टू, लैम्डा को मैंने बाहर लिखा इसे ही aij, ये। अब ये जो लैम्डा का इंटू है, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सब में होगा,
जितनी इंट्रीज हैं सब में होगा, इसीलिए इसको जनरल फॉर्म में हम क्या लिख दे रहे हैं, लैम्डा ए आई जे। जब ये लिख देंगे तो ये एम क्रॉस, उसके ऑर्डर पर फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑर्डर वही है वही रहेगा, एम क्रॉस एन, ऑर्डर नहीं चेंज होगा। अब ये ए आई जे जितने ऑर्डर को लिखने जा रहे हैं, A11, A12, A13, देखिए सबके साथ लैम्डा आ रहा। तो रिजल्ट क्या मिला कि अगर किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स में इंटू करना है तो जितने एलिमेंट्स हैं सब में इंटू कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑन मैट्रिक्स। अलजेब्रा मीन्स प्लस माइनस इंटू, ये डिवीजन, ये चीज़ें होगी। तो जहाँ पर प्लस माइनस की बात करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ के आए हो, मैट्रिक्स में भी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए जो किस तरीके से इसका एडिशन होता है, समझिए। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस या अलजेब्रा ऑन मैट्रिक्स, क्योंकि प्लस माइनस इंटू को हम अलजेब्रा भी बोलते हैं। तो चाहे जो बोलिए, ऑपरेशन से लिख दिया, क्योंकि प्लस माइनस इंटू भी क्या कहलाता है, वो नंबर के लिए ऑपरेशंस कहलाता था, यहाँ किसके लिए कहलाएगा, मैट्रिसेस के लिए। अब क्या है देखिए, यहाँ पे लेट कर लिया A इज इक्वल टू ए आई जे, एक m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, B इज इक्वल टू बी पी क्यू, एक दूसरी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर एडिशन के लिए क्या जरूरी है, यानी मैट्रिक्स का हम एडिशन तभी ले सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, क्योंकि हमने ले लिया है। अब ये ध्यान रखिएगा, यानी एडिशन करने जा रहे हैं तो अब ये दिमाग में रखिएगा कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, बोलिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका हम एडिशन नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पर चूंकि हम एडिशन पढ़ने जा रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन पढ़ने जा रहे हैं, इसे ऑर्डर सेम कर लिया। कभी भी अगर आपसे कोई पूछ ले जाए, गलती से आ जाए क्वेश्चन कि ए और बी दो मैट्रिक्स डिस्टिंक्ट ऑर्डर की हैं और ए प्लस बी ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है, तो ऑप्शन में जरूर नन ऑफ दिस दिखा रहेगा। तो एडिशन के लिए क्या मस्ट है, ऑर्डर का सेम होना। वो हमने ले लिया, क्योंकि पढ़ने जाना इसलिए ले लिया, लेकिन बता दिया ये सेम होना चाहिए। अब इनका एडिशन कुछ और नहीं है, इनका एडिशन जो है आप मैट्रिक्स लिख दीजिए और प्लस क्या लिख दिया, बोलिए, बी पी क्यू ए, ये और ये जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। यानी A11 किसके साथ आएगा, B11 के साथ, A12 किसके साथ आएगा, B12 के साथ। हम आई जे नहीं लिख रहे हैं इसको, क्यों, क्योंकि नहीं तो मालूम क्या हुआ, दोनों का जनरल एलिमेंट ही सेम हो गया। जरूरी नहीं कि दोनों, तो मैट्रिक्स सेम हो गई, तो 2 टाइम्स हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स में लिख दिया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन, ए आई जे प्लस बी, बोलिए, पी क्यू, ये हो। ऑर्डर वही रहेगा जो पहले था, क्या रहेगा, बोलिए, एम क्रॉस एन। तो अब ये दिमाग में रखिएगा, अगर ए और बी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है, आपसे पूछ लिया जाए देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी, तो ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो उसमें आपको करना नहीं। तो इस पे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन हम नहीं लगवा रहे हैं, एडिशन लेना तो आता ही करस्पॉन्डिंग का, क्यों भाई। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ए दे दिया जाए, बी दे दिया, 2a + 3b पूछ लिया जाए तो भी आप कर लेंगे, 2a + 3b दे दिया है तो भी आप क्या करेंगे, कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये दिया है 2a निकाल लेंगे, 3b निकाल लेंगे। मान लीजिए c दिया है, abc दिया अलग से, कहा जाए 2a + 3b + c पूछ लिया जाए, तो आप जिसमें इंटू, पहले इंटू करके फिर एडिशन करस्पॉन्डिंग ले लीजिए। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए, आगे चले। अब देखिए उन क्वेश्चंस को आप घर पे करिएगा जो भी हमने बताया, a = b = उसमें इंटू कर दिया गया, आपसे चीजें पूछी गई, उसको करिएगा। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। चूंकि एडिशन के ले रहे हैं तो ऑर्डर तो सेम लेना ही पड़ेगा, तो a + b, b + a आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, आपने देख ही लिया। एसोसिएटिव लॉ, तो ऑर्डर क्या ले लिया, सेम ले लिया, क्योंकि 3 मैट्रिक्स एडिशन करना है, ऑर्डर सेम ले लिया, एडिशन होता हुआ चला आएगा और सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट कर लीजिए, आगे चले। अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स क्या, कि कोई मैट्रिक्स हमने ए लेट कर लिया है,
और इसको क्या किया है, एक ऐसी मैट्रिक्स से कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कराते हुए करा दिया है, और वो उस केस में क्या मिल रहा है, वही मैट्रिक्स जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर और भी जगहों पर पढ़ा है पीछे, वही चीज है, चेंज नहीं है। यहाँ सिर्फ जो प्रॉपर्टीज एडिशन के पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पे क्या नाम जोड़ दिया, मैट्रिक्स, भाई तो नहीं फर्क। वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज आप पीछे पढ़ के आए। तो ओ को उस केस में क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, और ओ फॉर क्या कहने की जरूरत नहीं है, नल मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर ए चूंकि एडिशन लिया है, तो ए जितने ऑर्डर की है वही ओ भी उतने ऑर्डर की होगी, ये कहने की जरूरत नहीं, चूंकि एडिशन लिया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव, क्योंकि वहां पर भी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों पढ़ा था, यहां पर भी पढ़ेंगे, वही चीजें हैं, चीजें नहीं बदल रही, खाली नाम बदल रहा है, उसका स्ट्रक्चर बदल रहा है बस। वहां कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ और लिखते थे, मैट्रिक्स यहाँ पर कुछ और लिखते थे। अब आ जाइए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या है, लेट ए इज अ गिवन मैट्रिक्स एंड बी इज अ सेम ऑर्डर ऑफ ए सच दैट, ये लिख दिया है, कम्यूटेटिव लॉ के साथ क्या मिलना चाहिए, नल मैट्रिक्स, तो उस केस में बी को क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि अब अगर एडिटिव इनवर्स किसी की भी मैट्रिक्स का निकालना है तो आप कुछ ना करिए, यही लिखिए रिजल्ट, बी इज इक्वल टू ओ माइनस सेम ऑर्डर का लिखिए, क्योंकि जो ऑर्डर इसका है ए और बी का, जो एडिशन ले रहे हैं वही ऑर्डर इसका भी मिलेगा, लिख लीजिए, कर लीजिए, कोई किसी रिजल्ट को यूज कर लीजिए। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं इसमें ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए जो इसमें एडिशन में मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी और फॉलो होती है, उसको देख लीजिए, क्या है, कैंसिलेशन का। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आप पढ़े हैं, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, ये कौन सा कैंसिलेशन ला है, लेफ्ट, ये कौन सा है, राइट, बिल्कुल सेम चीजें हैं, खाली यहाँ मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन बदल रहा है, वहां कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन था, यहाँ पर ये भाई इतना ही फर्क है और कुछ है नहीं, सारी चीजें वही है। एक जगह आप चीजों को पढ़ के आए, मैट्रिक्स को आपने देख ही लिया, मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, कोई मसला नहीं, नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए अगला ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, अगला अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स पर, क्या, सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन क्या है, सिंपली एडिशन ही है। अगर हम यहाँ पर ए और बी को दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लें, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। अब अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो क्या, सब्सट्रैक्शन भी तो एडिशन है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस 1 इंटू बी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कर दीजिए। अगर हम यहाँ a इज इक्वल टू ये ले ले, ए आई जे n क्रॉस n, चलिए m क्रॉस n ऑर्डर, और b इज इक्वल टू ले लें बी पी क्यू m क्रॉस n ऑर्डर। तो अब जब आप इसको करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, ए आई जे, और प्लस माइनस 1 इंटू क्या आ गया, बोलिए, बी पी क्यू। अब माइनस 1 से इंटू सब में होगा, तो अभी ये क्या हो जाएगा, ए आई जे और प्लस माइनस बी पी क्यू। अब इसका हर एलिमेंट निगेटिव हो गया। अब क्या करिए, एडिशन ले लीजिए, जब एडिशन लेंगे तो निगेटिव साथ आएगा, माइनस हो जाएगा, वही चीज आप जो करते हैं वही कर लेंगे, ए आई जे माइनस क्या, बोलिए, बी पी क्यू, ये हो गया, अनक्यूब नहीं, ठीक। ऑर्डर क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि यहां बताना था कि सब्सट्रैक्शन भी क्या है, एडिशन ही है। बस आपको क्या करना, अभी सब ना करिएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिएगा, किसमें से, ए में से, किसके करस्पॉन्डिंग वाले को, बी वाले को। बोले कोई डाउट इसमें, जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए अब पढ़ने जा रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन पढ़ लिया, सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिवीजन। आइए पहले जो पढ़ रहे हैं उसको देखें, जब आगे जो आएगा उसको देखा जाएगा। अब बताइए यहां क्या लिख रहे हैं, समझिए। ए बी इज इक्वल टू पॉसिबल,
यानी मीन्स क्या, अब यहां पर रिजल्ट ये मिल रहा है कि हर मैट्रिक्स का हम इनटू आपस में नहीं कर सकते। अब यहां पे कंडीशन अराइज हो रही है, क्या अराइज हो रही है, क्यों अराइज हो रही है, इसको पहचानिए। ए बी इज इक्वल टू कितने ऑर्डर का, ए बी ए कितने ऑर्डर का है, एम क्रॉस एन, और ये कितने ऑर्डर का है, आर क्रॉस एन। अब जब आप ए को आपने पहले लिखा है तो ए, और जब हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था तो बताया क्या था, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही तो अरेंजमेंट करते हैं। तो पहले आप क्या लिखते हैं, वर्टिकली, पहले क्या चलते हैं, हॉरिजॉन्टली। या आप कोऑर्डिनेट में पढ़ के आए हैं, पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं तब वाई एक्सिस, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन। वही चीज यहां पर है, जब ए के हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो कौन इंक्रीज करेगा, कॉलम। कौन इंक्रीज करेगा, कॉलम। और क्या होगा, जितने टाइम चलेंगे क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ कॉलम। इसलिए ये जो ए पहले लिखा है इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि अब रो भी तो चाहिए इनटू करने के लिए, और रो कहां इंक्रीज करता है, कॉलम में चलने पर। कॉलम में चलने पर क्या इंक्रीज करता है, रो। तो जब आप इनटू करने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हमें क्या मेंटेन करना है, रोज और कॉलम, यानी ऑर्डर मेंटेन करना है। तो n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर। ये जब ये नहीं होगा आप इनटू नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों, क्योंकि पहले किसको लिखा है, ए को लिखा है। और जब आप पहले कहां चलेंगे, हॉरिजॉन्टली चलेंगे, हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो क्या इंक्रीज करेगा, कॉलम। चलिए कल इस पर बात करते हैं।